स्वागत है आप लोगों का गार्डनिंग को हाँ करिए चैनल में। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि इस वीडियो में हम बताने जा रहे हैं कि अड़हुल के पेड़ की अच्छी ग्रोथ कैसे करें और अड़हुल के पेड़ से ज़्यादा फूल हम कैसे पाएं। तो धीरे धीरे करके हम आगे बढ़ेंगे वीडियो में और जानते हैं कि जो कलियां होती हैं हमारे अड़हुल के पेड़ में वो भी सूख गिर जाती हैं, फूल नहीं बनती है, छोटे में ही गिर जाती है। और ज़्यादातर समस्या ये देखा जाता है कि कीड़े बहुत ज़्यादा पड़ जाते हैं। उससे कैसे हम हल करें और नई टहनी हम कैसे लगाएं अड़हुल के पेड़ की, सारी बातें इस वीडियो में हम जानेंगे। तो देखिए कितने सुंदर सुंदर फूल खिले हैं, कम से कम 12-13 फूल हमने हमारे एक ही दिन में खिल गए हैं एक ही पेड़ में। और देखिए ज़्यादा पेड़ बड़ा भी नहीं है। तो चलिए सबसे पहले तो हम निराई गुड़ाई की बात करते हैं, जो हम एक हफ्ते के भीतर कर लेते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अड़हुल के पेड़ के अंदर। एक हफ्ते में आप लोग निराई गुड़ाई कर लीजिएगा। और कोई अच्छी खाद भी दे सकते हैं या फिर रेगुलरली 15 दिन में या फिर 1 मंथ में आप लोग खाद डाल लीजिएगा। हम यूज़ करते हैं काऊ मैन्योर, जो कि 250 ग्राम हमारी काऊ मैन्योर है। और इसमें हमने निराई गुड़ाई की, उसके बाद में काऊ मैन्योर डाला। अब इसको हम मिट्टी की सहायता में अच्छे से मिलाएंगे। और निराई गुड़ाई वहाँ तक करिए जहाँ तक जड़ आए, और जहाँ तक जड़ पहुँच जाए वहाँ तक निराई गुड़ाई ना करिए, वरना रूट डैमेज भी हो सकता है हमारे पेड़ के अंदर। अच्छे से मिलाने के बाद मिट्टी और खाद को ऐसे ही इसको छोड़ देना है। और देखिए अच्छे से इसको पट करने के बाद इसमें हम पानी या फिर फर्टिलाइज़र भी दे सकते हैं 15 या फिर 1 महीने के अंदर। अब हम ऐसे ही इसको छोड़ देंगे। अब ऊपर की बात करते हैं, पेड़ की बात। तो देखिए हमारे जो कलियां हैं, ये देखिए वो कहीं कोई कोई कलियां पीली पड़ गई हैं और कोई कोई कलियों पे हमारे इंसेक्ट्स का अटैक हो गया है। ये देखिए जो हमारे कीड़े हैं वो इस पे लगना चालू हो गए हैं। अगर हमने इसको अभी नहीं ख़त्म किए तो ये आगे बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाएंगे। तो देखिए हमने लिया है आर्न 505, ये केमिकल फर्टिलाइज़र है। तो इसका आप लोग यूज़ कर सकते हैं इन कीड़ों के लिए, क्योंकि ये कीड़े बहुत जल्दी नहीं मरते हैं। और अगर आप लोग कोई केमिकल फर्टिलाइज़र का यूज़ नहीं कर रहे हैं तो आप लोग कर लीजिएगा नीम ऑयल का रेगुलरली स्प्रे करना होता है 1 हफ्ते के अंदर। और धीरे धीरे देखेंगे कि जो पेड़ की पत्तियों में जो कीड़े लगे हुए हैं वो धीरे धीरे हटना चालू हो जाएंगे। और नीम ऑयल का तो आप लोगों को वैसे ही इस्तेमाल करना होता है पेड़ों में 15 दिन में एक बार या फिर 1 महीने में एक बार। पेड़ की जो शाइनिंग है वो भी बनी रहती है, और जो पेड़ में आने वाला अटैक होता है किसी भी चीज़ का, जैसे कीड़े का अटैक हो गया है, तो उससे भी बचा रहता है नीम ऑयल का स्प्रे करने से। तो दूसरा अब आगे हमने ले लिया है सरसों की खली। सरसों की खली का लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाना है 24 घंटे में। यानी कि जैसे कि आज हम शाम को रख देते हैं लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाने के लिए, तो कल ही शाम को हम ये लिक्विड फर्टिलाइज़र बना के पेड़ में दे देंगे। तो हमारा बन रखा था तो हमने वही इस्तेमाल किया है। अब इसमें हम अच्छे से भरेंगे नीम ऑयल, वो सरसों की खली का लिक्विड फर्टिलाइज़र। अब क्या करेंगे, ऐसे ही छोड़ देंगे। अब बताते हैं कि कैसे आप लोगों को बनाना है टहनी। टहनी से दोबारा पेड़ कैसे बनाना है, चलिए हम जानते हैं। सबसे पहले हमने गार्डन सॉइल ले लिया है या फिर किसी प्लॉट की मिट्टी ले लेनी है, जिसमें कंकड़ ना हो और जो मिट्टी है हमारी वो रेतीली ना हो और ज़्यादा सख्त मिट्टी ना हो, यानी कि चिकनी मिट्टी ना हो। अब इसमें हमने ऐश वुड मिलाया है, यानी कि लकड़ी की राख। लकड़ी की राख का जो मात्रा है उसको थोड़ी ज़्यादा रखनी है। अब इसको अच्छे से मिलाने के बाद, दोनों का मिक्सचर तैयार करने के बाद, हमें किसी पोट में भर लेना है या फिर पॉली बैग में या फिर ग्रो बैग में भर के मिट्टी अच्छे से, जो हमारी आगे का प्रोसेस है वो हम बताएंगे। तो देखिए हमने मिट्टी को अच्छे से भर लिया है। और याद रहे आप लोग इसमें वुड ऐश यानी कि लकड़ी की राख की मात्रा ज़्यादा मिलाएं। अब ऐसे स्टेम को हमको काटना है जो पुरानी हो गई हो, यानी कि जो बहुत ज़्यादा पुरानी हो गई हो। और जो भी स्टेम आप लोग तोड़ेंगे वो थोड़ी सी थिक रहनी चाहिए, यानी कि थोड़ी मोटी ब्रांच रहनी चाहिए। अब क्या करेंगे, हम इसमें जब नीचे का काटेंगे वो थोड़ा क्रॉस में, यानी कि थोड़ा वी क्रॉस टाइप में हम काटेंगे, जिससे कि जो हमारी ब्रांच में जड़ है वो जल्दी से आ जाए। अब ऊपर की जो लीव्स है वो हम हटा देंगे, बड़ी छोटी लीव्स रखेंगे, लेकिन जो मीडियम वाली लीव्स है उसको हटा देंगे और बड़ी वाली भी लीफ हम हटा देंगे। ऊपर से थोड़ी अच्छी ब्रांच काट के हम क्या करेंगे, पेड़ के अंदर एक हम टर्मरिक यानी कि हल्दी लगाएंगे। जहाँ पर हमने डाल को काटा है वहीं पर हम हल्दी लगाएंगे, यानी कि टर्मरिक आप लोगों को किचन में ही मिल जाएगा। तो देखिए अच्छे से टर्मरिक लगाने के बाद, हल्दी लगाने के बाद, हम दोबारा से कि जो हम गमपोट बनाए हैं मिट्टी वाला उसमें ही हम डाल देंगे। और देखिएगा आपको 1 हफ्ते में नई लीव्स आना चालू हो जाएंगी। हल्दी हम इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि ये रूट डेवलपमेंट का काम करती है, जो हमारे
पेड़ में काटते समय कोई इंसेक्ट या फिर कीड़े लग गए हों, उससे भी ये हल्दी बचाती है और ये रूट डेवलपमेंट में भी ज़्यादा हेल्प करेगी। अब इसको हमको साइड से पुश कर देना है, मिट्टी को दबा देना है और मिट्टी में याद रखें कि वाटरिंग करें, लेकिन वाटरिंग हमारी जड़ के नीचे नहीं होनी चाहिए, ऊपर पेड़ों में पूरी होनी चाहिए। जैसे हम गुलाब के पूरे पेड़ में करते हैं, वैसे ही अड़हुल के भी पूरे पेड़ में करना है। और नीचे हमने दोबारा से थोड़ी हल्दी मिला दी है और थोड़ा ऐश वुड यानी कि लकड़ी की राख। अब हम इसमें वाटरिंग कर रहे हैं, देखिए पूरे पेड़ में हम कर रहे हैं। जहाँ हमने टहनी लगाई है उस पे भी पूरी वाटरिंग हो रही है। सुबह शाम दोनों वाटरिंग मतलब कि पानी डालना है। अब क्या करना है, ऐसे ही साइड में रख देना है। और अगर आप लोगों के फूल उससे भी नहीं आ रहे हैं, जैसे कि हमने खाद डाली और सरसों की खली डाली, तो आप लोग इसका लिक्विड फर्टिलाइज़र बना के इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये है कॉफ़ी, जो आप लोगों को मार्केट से 2 रुपए में मिल जाएगा। इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा देखा गया है अड़हुल के पेड़ में, तो आप लोग इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 लीटर पानी में 2 रुपए वाली कॉफ़ी आप लोग इस्तेमाल करके पेड़ में डाल सकते हैं। याद रहे, अगर सरसों की खली का लिक्विड फर्टिलाइज़र आपने इस्तेमाल कर रखा है, तो आप लोग कॉफ़ी का फर्टिलाइज़र यूज़ ना करें। अगर अड़हुल के पेड़ से और रिलेटेड बातें जाननी है तो हमको कमेंट करें, हम कमेंट में सबका आंसर देंगे। और जानते हैं ना, दोबारा से सरसों की खली का अगर लिक्विड फर्टिलाइज़र यूज़ कर रखा है तो कॉफ़ी का ना करें दोबारा से। अब हम इसमें नहीं डालेंगे, लेकिन हमारा एक और अड़हुल का पेड़ है, उसमें हम ये लिक्विड फर्टिलाइज़र बना कर डालेंगे। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।